जय श्री राम दोस्तों। आज आपको टेंस एक यूनिक टेक्निक के द्वारा वो भी एकदम शॉर्ट टाइम में पूरा कंप्लीट करेंगे लोग। ऐसा लाजवाब ट्रिक आपने नहीं देखा होगा। तो 20 से 25 मिनट हमारे साथ बने रहिए लोग। 20 से 25 मिनट में आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैसे पूछा जाएगा टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। हिंदी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, काल कहते हैं लोग। तो जो टेंस आपका होता है, टेंस हमको दो चीज बताता है। एक तो टाइम के बारे में बताता है, यानी समय के बारे में बताएगा, और दूसरा वर्क के बारे में बताता है, यानी कार्य के बारे में बताता है। तो कोई पूछता है कि टेंस क्या होता है, तो टेंस याद है, टेंस दो चीजों को हमें बताता है, टाइम को बताता है और काम को बताता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं लोग, तो पहला क्या बताएगा कि वह किस समय में किया गया है, और दूसरा क्या बताएगा कि वह कितना अभी तक हो चुका हुआ है। टेंस का काम क्या है, जो काम हम लोग कर रहे हैं लोग किस समय में कर रहे हैं लोग, और कितना कर चुके हैं लोग या कितना किए हैं लोग, ये सब का काम है बताना। टेंस का काम है। इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा लोग। टेंस की सहायता से हम यह बता पाएंगे कि कोई भी कार्य कितना हुआ है और किस समय में हुआ है। सबसे पहला हमारा जो टाइम होता है, आपको भी पता है कि टाइम तीन प्रकार से होते हैं। एक तो प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है, भविष्य में। ये हम लोग भी क्या करते हैं लोग, जब भी जी रहे हैं लोग तो प्रेजेंट में है लोग। जो हम लोगों का दुख दर्द बीत गया है वो पास्ट में था, और जो हम लोग कल्पना करते हैं लोग कि आगे ऐसा करेंगे वो करेंगे, ये सब क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। उसी तरह से वर्क हमारे पास चार तरह का होता है। चारों वर्क में क्या अंतर है, एक होता है इनडेफिनिट वर्क। आप कहेंगे सर इनडेफिनिट, इसके नाम में लिखे हुआ अनिश्चित। इसके बारे में कुछ पता ठिकाना नहीं है कि यह काम अभी हुआ हो रहा है कि हुआ है। मतलब सीधा सीधी इतना पता है कि यह काम अभी इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं है। मैंने इसके बारे में अनिश्चित है। ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है जी, लगातार होता है, जारी रखना। मतलब कि ये क्या बता रहा है, यदि कह दिए कोई यह वर्क कंटिन्यूअस है, मतलब आप ही लोग का पढ़ाई कंटिन्यू है, तो लोग पता है कंटिन्यू किस में लगाते हैं लोग, जो काम अभी हम लोग लगातार करते आ रहे लोग। यह ये नहीं बताएगा कि कब से हम लोग काम करते रहे, बस यह बताएगा कि यह काम अभी भी हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। मतलब हम लोग बहुत दिनों से वह काम को करते आ रहे हैं लोग। परफेक्ट क्या बताएगा कि वह काम पूरा हो गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब लग गया, तो जब लग गया ये भी क्या कहलाएगा, परफेक्ट में आएगा, क्योंकि पूरा हो गया। जो जिस लिए पढ़ रहे थे लोग वह काम पूरा हो गया। नौकरी कर लिए, पढ़ लिए, खेल लिए, मैच जीत गए, ये सब जितना भी मतलब काम पूरा हो जाएगा, सब किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये देखिए ये क्या बताएगा, परफेक्ट को बताएगा काम पूरा हो गया है, और कंटिन्यूअस क्या बताएगा कि वह काम जो पूरा हुआ है बहुत दिनों से चलते आ रहा था। जैसे मैच, मतलब ऐसे बोलिएगा लोग, मैं मैच खेलते आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, आ रहा था मतलब कि अभी तक काम पूरा हो गया, लेकिन खेलते यानी कि वो बहुत दिनों से काम करते आ रहे थे। तो ऐसे याद रहेगा लोग, कोई भी और मतलब कि ऐसे फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। टाइम तीन तरह से आपको मिलेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस का काम का है टाइम और वर्क को बताना, जिसमें हमको वर्क तीन तरह चार तरह के मिलता है। एक इंडेफिनिट जो कि अभी अनिश्चित है, उसके बारे में हमको नहीं पता है कि पूरा है कि नहीं हुआ है। कंटिन्यूअस, जिसके बारे में इतना पता है कि वह जो वर्क है वो कंटिन्यू चलते आ रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है। परफेक्ट जो कंटिन्यू हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई काम था जो चलते बहुत दिनों से आ रहा था, लेकिन अभी अभी जस्ट पूरा हो गया है। क्लियर है। अरे अब इसको क्या सर, इसको लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा परफेक्ट हुआ, कौन सा कंटिन्यूअस हुआ। इसके लिए क्या मतलब ट्रिक हुआ पहचानने का। अरे जिसका स्टार्टिंग तो पता होता है इसका, लेकिन अंत पता नहीं होता, उसी को लोग परफेक्ट कर देंगे लोग।
एग्जाम्पल में यहाँ देखिए अपने के लिए ये लिखे हुए हैं, मैं संडे से पढ़ते आ रहा था। मतलब ये तो पता है कि काम कब स्टार्ट किए थे, संडे को, मतलब पहले वाला पूरा है। लेकिन पढ़ते आ रहे हैं, अब कब तक लोग पढ़ेंगे ये थोड़ी पता है जी। अभी जो काम है वह चल रहा है, इतना बस हमको पता है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, ये जो टेंस दिया होगा ये पहचानेंगे कैसे। पहचानने का तो कुछ रूल ना चाहिए। तो और ऐसा मतलब सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसके हेल्प से हम लोग टेंस को 12 भागों में टोटल बांटते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, इसके साथ तीनों काम को जोड़ दीजिएगा लोग तो 4 हो जाएगा। फिर इसके साथ तीनों काम को, चारों काम को जोड़ देंगे लोग तो 4 हो जाएगा। और फिर इसके साथ यही काम कर देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम तो यहाँ हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब टाइम 3 तरह के और काम 4 तरह के, समय और काम को मिला देंगे टोटल कितने तरह का बन जाएगा, 12 तरह का बन जाएगा। मीन्स हमारा टेंस जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। यहाँ सबका लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है। अब यहाँ नहीं क्या करना है, यहाँ कंपटीशन के लिए बिल्कुल मतलब क्या है, कंपटीशन में इससे आपको क्वेश्चन पक्का है कि आएगा यहाँ तक कि कोई भी बोर्ड के एग्जाम देते हैं वहाँ उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो एनडीए, एयरफोर्स सब जितना एग्जाम देते हैं उसके लिए तो आप बुझिए लाजवाब होगा। इसमें करना क्या है ना आपको, इसमें राम डज नॉट प्ले। अब ऐसे मान लिया आपको दे दिया जाए, अब उसमें पूछा जाता है कि बताइए किस टेंस का है। आपको इसमें क्या करना है, टेंस बताना है। तो ऐसे तो मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं लोग यार टेंस होगा कि नहीं। अभी आपको एक हम ट्रिक बता देंगे, मुझे कि आप देखते ही किसी को बता दीजिएगा कि किस टेंस का होगा। साथ ही साथ मतलब पास्ट है कि फ्यूचर है, ये भी आप मतलब बिना किसी टेंशन के आसानी से बता सकते हैं। यही से आप कहिए आई सावेल लाइन हो गया, एक किस टेंस का होगा। आई शैल गो, आई एम स्लीपिंग, ये सब जितना भी यहाँ दिया हुआ है इसको बस आपको टेंस पता करना है। तो टेंस हम लोग पता करने के लिए क्या देखना होगा, राम को भी देखना होगा, प्ले को भी देखना होगा कि क्या देखना है। इसको आइए हम लोग सीखते हैं, लोग किसको देखेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। अरे टेंस देखने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐसा देख लीजिए लोग उसमें जो एक्सिलरी वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, डू डज हो, इज एम आर हो या फिर हैज और हैव हो, इसमें से और कोई होता है तो आंख बंद करके लिख दीजिए कि वह प्रेजेंट टेंस में होगा। सेम इसी तरह से और डीड हो कहीं, वाज वेयर हो या फिर हैड हो, इसमें से अगर कोई हो तो आंख बंद करके लिख दिया कि वह पास्ट ही होगा, ये कन्फर्म है। और सेल या विल इन दोनों में से अगर कोई दिख जाए तो उसमें याद रखना है वो फ्यूचर ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और इससे हम लोग क्या करना है, इन तीनों के हेल्प से हम लोग यह बता सकते हैं कि वह टेंस जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि इन तीनों को मिलाने से चार तरह का टेंस था जो कि टोटल 12 हो गया था। तो 12 का पहचान कैसे होगा कि वह किसमें क्या आएगा। तो इनडिफिनिट जब भी कहीं आपको मतलब देखना है तो इनडिफिनिट के लिए बस याद नहीं है कि उसमें क्या होगा, V1 होगा। यदि वर्ब का उस टेंस में V1 का प्रयोग किया गया है, V1 का यूज किया गया होगा तो V1 होगा तो याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। एक इसमें बस अलग हो जाता है, V2 अगर दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट का पहचान क्या होगा कि वर्ब का कौन सा रूप लगा होगा, V1 लगा होगा। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है। इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे तो हम लोग इससे डिसाइड करेंगे। डू डज लगा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और शैल और विल लगा होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। क्लियर है। और कुछ नहीं लगा होगा, केवल V1 लगा होगा तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट के लिए आपको क्या करना है, बस देख लेना है V2 देख लेना, और V2 होगा तो पास्ट होगा। कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा कि वर्ब में ING लगा होगा, पक्का बात है। तो जब भी कंटिन्यूअस और कोई कहता है तो कंटिन्यूअस का पक्का बात है कि जो वर्ब का पहला रूप होता है उसमें ING पक्का लगेगा। जैसे में ईटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, टीचिंग हो गया, कुकिंग हो गया, जितना वर्ब है उसके सबके लास्ट में यदि ING लग जाएगा तो सब क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा।
और परफेक्ट किसको कहेंगे, जिसके लास्ट में V3 दिख जाए, आंख बंद करके परफेक्ट बना दे, जिसमें रेड हो गया, टीच हो गया, टॉर्च होता है उसको, उसके बाद ईटेन होता है, कुक्ड होता है। तो इस तरह से जहां भी मतलब आ जाए V3 तो वो सब क्या कहलाएगा जी, परफेक्ट कहलाएगा। जिसमें यहाँ पे एग्जांपल है, गन हो गया, रेड हो गया, ईटन हो गया, कुक्ड हो गया। तो इस तरह जो भी आपको आ जाएगा ये सब क्या कहलाएगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फोर कहीं कहीं लगा ही होगा। इन दोनों वर्ड में से एगो कोई पक्का है कि लगेगा। आइए हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं लोग। इसमें देखिए यह आपको दिया हुआ है, आई डज, डज है तो आपको पता चल गया कि सर जी प्रेजेंट ही होगा, ये तो पता है। और यानी प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले क्या होता है, वर्ब का पहला रूप होता है, प्लेड होता है तो वर्ब का दूसरा रूप होता है, प्लेड ही वर्ब का तीसरा रूप होता है। यानी प्ले है तो पता चल गया कि वर्ब का कौन सा रूप लगा है, V1। तो प्रेजेंट का V1 जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब ये नहीं, आई साव, साव मतलब क्या होता है जी, सी सौ, साव होता है, यानी कि सौ भी का दूसरा रूप होता है। तो वर्ब का दूसरा रूप सौ हो गया, तो इससे तो पता चल गया कि दूसरा रूप है, तो आंख बंद करके लिख दिया कि पास्ट होगा, और पास्ट में भी कौन होगा, इंडेफिनिट होगा। आई शेल गो, तो आई शेल गो हो गया, तो शेल लग गया, तो इससे तो हमको पता चल गया कि फ्यूचर ही होगा। और गो पहला वर्ब का रूप है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। आई एम स्लीपिंग, आई एन जी दिख गया, यानी कि आंख बंद कर लिख दिया कि कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ एम लिखा हुआ है तो प्रेजेंट होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यानी आई हैव है यानी कि प्रेजेंट है, और ईटेन यानी कि इसमें वर्ब का तीसरा रूप है, यानी कि परफेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी को देख के आसानी से बता सकते हैं कि वो किस टेंस का होगा, प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। और जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता है बात कि यह सब क्वेश्चन कंपटीशन में आता रहता है, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सब जितना भी होता है उसके लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। इवन 10th और 12th के भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग टेंस को अपना एक एक करके अब अच्छे से पढ़ते हैं लोग। अरे जिसमें आपको अभी जैसे बताएंगे सेम इसी तरीके से आपको पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं ना जी, तीनों को एक साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों को एक साथ में देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग देखिए यह मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें इसका दूसरा वर्ड ऐसे ऐसे करके पढ़ेगा ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो सबसे पहले ऐसे लोग देते हैं पहचान। तो इसका पहचान क्या होता है जी, प्रेजेंट होगा तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, या फिर अपनी आदत हो गया, जिसमें आदत में हो गया मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं टहलता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, ये सब जितना भी है ये सब किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। मतलब जितना नेताजी लोग भाषण देता है लोग उसमें से 80% जो स्पीच होता है सब किस में बोला जाता है, प्रेजेंट में बोला जाता है। न्यूज़पेपर में जितना कुछ लिखा होता है उसमें से 50% से भी ज्यादा प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। तो इस तरह से याद है प्रेजेंट टेंस में ज्यादा होता है। मतलब इसका पहचान सिंपल पहचान तय हो गया, और अपनी आदत बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए, ये सब जितना भी कुछ होता है ये सब प्रेजेंट टेंस में ही डिनोट किया जाता है। उसी तरह से पास्ट टेंस का पहचान क्या होगा कि इसमें बस ता तो रहेगा लेकिन लास्ट में हाय का स्थान पे था आ जाएगा। ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई। मतलब यह थोड़ा सा फेमस याद नहीं है, इसको कहीं पर अच्छा से ले लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन फंसा देता है। जिसमें इसमें क्वेश्चन कैसे है, मैं पढ़ा, अब ढा में कौन आ रहा है, आ रहा है, तो आ ई ए, और ऐसा भी कुछ आता है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंशन नहीं है, बस गा के याद कर लीजिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका रूल क्या होगा जी, तो इसका रूल अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव को बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब लिखेंगे लोग, वर्ब का उसमें भी कौन सा लिखना है,
फर्स्ट फॉर्म लिखना है और इसमें क्या करना है, एस या एस जोड़ देना है। यहाँ आपको टेंशन होगा सर किसके साथ एस जोड़ेंगे किसके साथ एस जोड़ेंगे, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है उसको तो प्रॉब्लम होगा। अभी आपको बताएंगे किसके साथ एस जोड़ना है और किसके साथ एस जोड़ना है। उसके बाद उसी का निगेटिव और बनाना होगा, अफर्मेटिव निगेटिव होगा। निगेटिव बनाने का एक जादू समझिए, इसके जादू होगा। आपको याद है किसी का निगेटिव बनाना होगा, कोई टेंशन परेशानी रहने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से शुरू से काउंट कीजिएगा 1 2 और 3 नंबर पर हमेशा नोट लिखना है। किसी का निगेटिव बनाना हो तो शुरू से काउंट करते हुए जाइए और 3 नंबर पर नोट लेकर, सर इसमें 2 है, 2 नहीं काउंट करनी, दोनों में से या लगा है, कोई एक को यूज करते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है 1 2 3, 3 पे नोट लगा देना है। वही तरह से इंट्रोगेटिव होगा, तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, डू और डज इंट्रोगेटिव में पहले ला देना है। मतलब ये क्या बताता है, इसमें से क्वेश्चन आता है ना, क्या मैं खाया, क्या मैं पढ़ा, क्या मैं लिखा, ये सब जो भी क्वेश्चन हो गया, या खेलता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ। तो इस जब भी शुरू में क्या लग जाएगा, तो क्या जिसमें शुरू में लगा होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, उसको सहायक क्रिया से एक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं लोग। क्योंकि इसका जिसका बस सीधे सीधे समझ लीजिए, वो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में निकलता है उसको उसका सहायक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, एक्सिलरी वर्ब के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें डू डज एक्सिलरी वर्ब था, उसको पहले प्यार से बुला लेंगे लोग। अब इसके बाद क्या था, जो सब्जेक्ट था उसको बाद में लिख देते हैं लोग, और फिर जो वर्ब का पहला फॉर्म था बोले इसका निगेटिव बनाना होता क्या करें, फिर देखिए यहाँ से हम लोग नंबर गिनेंगे लोग, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 नंबर पे नोट लगा देना, फिर V1 है तो V1 लिख देना। अब यहाँ आपसे जो दिक्कत है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं लोग कि एस और यस किस में लगाना है, ठीक है। तो ये जिसमें किसी भी वर्ब के लास्ट में जो लास्ट वाला है उसको लिख रहे हैं, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एस हो, उसके बाद से क्या होगा, एस एच हो, सी एच हो, फिर से एक्स हो, जेड हो या फिर ओ हो। और इसमें से कोई किसी वर्ब के लास्ट में दिखता है तो उसके बाद में क्या आएगा, एस आएगा। बाकी जितना बच गया है वो सबके लास्ट में क्या लिख देना है, एस लिख देना है। मतलब इसमें से और कोई वर्ब है जिसके लास्ट में इतना है तो उसमें क्या लिखेंगे लोग, एक्स ई एस, जिसमें एफ हो, एक्स हो गया, फॉक्स हो गया, तो इसका और लिखना होता है फॉक्सेज लिखेंगे लोग। उसके बाद हमें इसी तरह का होगा कैच, तो कैच होगा तो इसका भी सी एच है लास्ट में, तो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे लोग, ई एस लिखेंगे लोग। तो याद रखिएगा कि जिसके वर्ब के जिसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ हो, तो इसके जब भी हम लोग यहाँ V1 के साथ रखेंगे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ एस लगेगा। क्लियर है। जिसमें रीड रहता है तो रीड में क्या होता है, लास्ट में डी है, इसमें से कोई नहीं है तो इसमें केवल एस लगा देना, रीड्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हो गया वह पढ़ती है, तो पढ़ती है, ती है, इससे पता हमको चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ क्या हो गया, वह का सबसे पहले मीनिंग लिखेगा, तो वह का मीनिंग क्या होता है, सी। और इसमें नहीं अफर्मेटिव में कोई मतलब कि यह थी एक्सिलरी वर्ब तो लगता नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। तो ये पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है। और ये बताया कि एस 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 सी एच एक्स जेड और ओ होता है तो ई एस लगता है, लेकिन रीड में तो होता नहीं है तो इसमें केवल एस लगा देंगे तो सी रीड्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका निगेटिव बनाना है, तभी क्या होता है कि 3 नंबर पर नोट लगाना है, तो सी हो गया, डू या डज अपने से लगाते हैं। तो अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो डू आपको बस ठीक कर लेना है, डज किसके, डू लिखना होगा तो आई हो, वी हो, दे हो और यू हो, या फिर प्लूरल कोई वर्ब होगा तो इसके साथ डू लगाना है। और इसी तरह से ही हो, सी हो, ईट हो, या फिर सिंगुलर मतलब कोई नेम हो तो उसके साथ डज लगाना है। तो इसको ऐसे लिख लेना है कि डू किसके साथ, आई, वी, दे या यू, या फिर प्लूरल के साथ डू लगता है, ही, सी, ईट, नेम और सिंगुलर के साथ में डज लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही हो गया, सी डज और 3 नंबर पर नोट लगा देंगे लो, डीट हो जाएगा। और जब यहाँ देखिए डू और डज लग जाएगा तो यहाँ से जो एस और एस होता है हटा देते हैं लोग,
क्लियर है? उसी तरह फिर यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डू या डज जो भी होता है यहाँ उसको पहले प्यार से बुला लेंगे लोग। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को बाद में शिफ्ट कर देंगे लोग, और रीड है तो रीड लिख देंगे लोग। फिर और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ से 3 नंबर काउंट करना है, 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ काउंट कीजिएगा तो 1 और 2, 3 यहाँ आएगा तो इसके बीच में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे लोग, और फिर अपना जो था उसको लिख देंगे लोग। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हम खेलते हैं, तो हम का इंग्लिश क्या होता है, वी, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। और जब यहाँ प्लूरल कोई वर्ब होगा तो यहाँ एस और ईएस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ ही एस या ईएस लगाना है। नेक्स्ट हो गया वी डू नॉट प्ले, मतलब कि आपको क्या बोलना है, प्लूरल है तो डू लगेगा और 3 नंबर पे नॉट लगेगा। उसी में क्या होगा, और आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डू या डज को पहले यानी कि डू को पहले ला देंगे लोग, फिर वी इसको यहाँ लिख देंगे। देख कब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ सहायक क्रिया होता है तो उसको पहले ला देना है। उसके बाद प्ले हो गया। निगेटिव बनाना होगा तो डू पहले आएगा, फिर वी बाद में आएगा, और उसके बाद 3 नंबर होगा तो 3 पर नॉट लगा देंगे लोग, फिर हो जाएगा। सेम इज पास्ट इंडिफिनिट बनाना होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 लिख देना है। और इसका इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, जो यहाँ डू डज काम कर रहा था पास्ट में वो सभी काम क्या करता है, डिड करता है। प्रेजेंट में जो काम डू या डज करता है वह सभी काम कौन करता है, जो डिड करता है। तो इसमें एगो फायदा है कि देखना नहीं पड़ेगा सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है, आई है कि सी है, ही है कि दे है, बस कोई भी होगा आराम से डिड लगा देना है, फिर नॉट हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो डिड जो होता है इसको पहले ला देंगे लोग, और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, फिर भी होना जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए बनेंगे तो क्या बनाएंगे, तो डिड को क्या करेंगे, पहले ला देंगे, यानी कि डिड तो है प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, और 1 2 हो गया, तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और प्लस फिर V1 लिख देंगे। और इस बात क्या है, जब डिड डू या डिड लिख देते हैं लोग तो वर्ब का V2 नहीं रहता है, V1 ही रहता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं लोग। एक राजा रहता था, मतलब क्या हुआ, एक राजा रहता था मतलब अभी है नहीं था, तो इसके लिए क्या गया, एक राजा के लिए एक किंग हो गया, और इसका था आगे है तो V2 लिख देंगे लोग, ए किंग लाइव। अब यहाँ क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो एक किंग, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या लिख देंगे लोग, डिड हो गया, और उसके बाद उसमें हम लोग नॉट लगा देंगे लोग, और फिर लाइव लिख देंगे लोग। मतलब जब डिड लग जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, V1 आएगा। इसका हिंदी का मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है, पूछ देगा लोग मतलब कि राजा नहीं रहता है, नहीं रहता था, और इसमें खाली क्वेश्चन में राजा रहता था, तो यह हो गया ए किंग लाइव। और यहाँ ले राजा नहीं रहता था, मतलब एक राजा नहीं रहता था, तो इससे क्या हो जाएगा, ए किंग डिड नॉट लाइव। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दीजिए, क्या एक राजा रहता था, यानी क्या पहले आ गया, तो अब इसका आंसर कैसे दीजिएगा, रहता हुआ या नहीं रहता हुआ, यस या फिर नो। तो यस नो का जितना क्वेश्चन बनेगा उसको क्या करना है, डिड को पहले ला देना है। उसके बाद क्या करेंगे लोग, जो सब्जेक्ट होगा उसको बीच में लिख देंगे लोग, और फिर यहाँ लाइव कर देंगे लोग। वही इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखना होगा तो सेम वही होगा, डिड और एक किंग तो पहले आएगा, और नॉट 3 नंबर पर लगा देना, फिर लाइव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में इसका क्या होगा हिंदी, क्या एक राजा नहीं रहता था, कि और हिंदी जिसको भी दो इसको ऐसे हिंदी बनता है, क्या एक राजा नहीं रहता था, तो ऐसे बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने एक शेर देखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने यानी क्या ही होता है, मैंने का भी आई होता है, और देखने का सी होता है, लेकिन हमको तो यहाँ V2 लिखना है, तो सी का दूसरा मतलब V2 का होता है, सा होता है, और शेर का क्या होता है, लाइन। तो मैंने शेर देखा है, तो आई सॉ लाइन। अब कहेगा सर जी V1 V2 कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए वीडियो डाल दिए हैं, जाके वहां से एक रियली यूनिक ट्रिक है, वहां से आप देख सकते हैं कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, उसको कैसे याद करना है। ठीक है, सेम उसी तरह से आपको कह दीजिए कि मैंने एक शेर नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट
सी लाइन। ऐसे भी कोई कर सकता है, क्या मैंने एक शेर देखा, तो जैसे ही क्या लग गया तो डिड के ऊपर डिड आई सी लाइन हो जाएगा। फिर इसको ऐसे भी कोई बोल सकता है, क्या मैंने एक शेर नहीं देखा, क्या मैंने शेर नहीं देखा, तो क्या यानी कि डिड आई, और उसमें नहीं देखा, नहीं में क्या लग जाएगा, 3 नंबर पर नोट लग जाएगा, 1 2 3 पे, और सी लाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से आ रहा होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा लो। और रियली यूनिक है, अभी सब देखते रहिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग का है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसके तो पहचान तो बताए दिए। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा शैल या विल होगा प्लस V1 होगा। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा, तो 3 नंबर पे फिर नट लिख देना है। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा है, तो जो शैल और विल होता है उसको पहले प्यार से बुला देना है, प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होगा जी, तुमको तो पता है कि शैल विल पहले रहेगा, प्लस क्या हो गया सब्जेक्ट रहेगा, और 2 हो गया, तीसरा पर नट लिखना है, फिर V1 लिखना है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब जी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर किसके साथ शैल रहेगा, किसके साथ विल रहेगा। ओल्ड ग्रामर के अनुसार आई और वी के साथ शैल लगाते हैं लोग, और बाकी जितना बच गया सबके साथ विल लगता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के साथ सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। मतलब ऐसे आ जाएगा, पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते थे लोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग सबके साथ में विल का प्रयोग कर सकते हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए आपको यहाँ करते हैं एग्जाम्पल हो गया, मैं जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा, तो लास्ट में क्या रहा है गा, तो इस समय पता चल गया क्या फ्यूचर में होगा। अब क्या है देखिए, जैसे मैं का इंग्लिश तो आई होता है, और आई के साथ हम यहाँ क्या करने हैं, पुराने नियम के अनुसार चले हुए हैं लोग, तो आई के साथ सेल लगा देंगे लोग। और जाना का V1 लिखना है, जाना का V1 क्या होता है गो। इसी को बोल दिया जाए मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या ही होगा, नहीं मतलब जाऊंगा, तो इसके लिए क्या करना है 3 नंबर पर नट लगाना है, तो सेल लगा देंगे लोग, दूसरा हो गया, तीसरा पर नट लगा देंगे, फिर गो लिख देंगे। इस क्वेश्चन को और ऐसे बोला जाता है, क्या मैं जाऊंगा, तो क्या अगर लग गया पहले, तो इसका आंसर आप कैसे दीजिएगा, यस या नो में। तो यस या नो में जितने क्वेश्चन होता है उसको जो बीच में सहायता करने के लिए जो लगा है उसको पहले प्यार से बुला के ला देना है। तो सेल पहले ला देंगे लोग, इसको यहाँ पे लिख देंगे लोग, आई हो गया, और गो है तो गो लिख देंगे। इसको ऐसे भी कोई बोल सकता है, क्या मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या है तो पहले तो सेल आएगा, पहले आई हो गया, और 3 नंबर पे नट, और फिर गो हो जाएगा। तुम खाओगे, तुम खाओगे, इसको कैसे बनेगा जी, तो देखिए इसके के लिए क्या करना है, तुम का तो मीनिंग यू होता है, और खाना का ईट होता है। अब देखिए हमको पता है कि यू के साथ क्या लिखना है, विल, वी विल ईट। ऐसे कोई कह दे कि तुम नहीं खाओगे, यू विल, और 3 नंबर पे नट हो गया और ईट हो गया। इसको ऐसे भी कोई बोल सकता है, क्या तुम नहीं खाओगे, क्या आ गया, यानी कि इसमें क्या करेंगे विल और सल को पहले ना विल आ जाएगा, यू और ईट। क्या तुम मतलब खाओगे या क्या तुम नहीं खाओगे, तो नहीं यानी कि नट लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लोग नेक्स्ट हमारा कौन है जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का तो पहचान क्या है कि रहा है, रही है या रहे, ऐसा कुछ होगा। रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब थे आ गया तो फ्यूचर में हो जाएगा, और गा आ गया यानी कि फ्यूचर में हो जाएगा। जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ आ गया तो सब फ्यूचर में हो जाएगा। अब रूल क्या होगा, रूल इसमें आया कि अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर तीनों में से कोई होगा, प्लस V1 होगा, और उसमें ING लगा देना है। और इसका निगेटिव बनना है, तो निगेटिव के लिए क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर 2 एक हो गया, दूसरा हो गया,
3 नंबर पर नॉट लगा देंगे लोग, फिर वर्ब में आईएनजी के साथ लिख देंगे लोग। इंट्रोगेटिव लिखने हो तो जो इज एम आर है इसको सब्जेक्ट की हेल्प कर रहा है तो इसको पहले ला देंगे लोग, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं लोग, जो हेल्प करता हो सब्जेक्ट को क्या बताने में, टाइम को बताने में। तो इसको हम लोग पहले ला देंगे लोग, सब्जेक्ट बाद में जाएगा प्लस वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे लोग, इज एम आर तो आएगा, सब्जेक्ट भी होगा, 3 नंबर पर नॉट लिख देंगे लोग, प्लस वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। ये नोट में आपको याद कर रखना है, आई के साथ एम लगाना है, और बाकी ही सी इट नेम होगा तो इसके साथ इज लगाना है, और यू हो वी हो और दे हो इसके साथ आर लगाना है। इसको अच्छे से याद रखना है कि आई के साथ एम, ही सी इट नेम के साथ इज, और यू ई और दे के साथ आर, याद रहेगा। अब देखिए लो नेक्स्ट क्या कहता है, मैं सो रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं सो रहा हूँ इससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो मैं का इंग्लिश का होता है प्लस सब्जेक्ट लिखना है तो आई हो जाएगा, और सोना का स्लीप होता है, लेकिन स्लीप में आई लिखना है, लेकिन हम लोग को क्या करना है उससे पहले एम ही जार लिखना है। तो आई के साथ एम लगता है तो आई एम स्लीपिंग। और इसको कोई ऐसे बोलता है मैं नहीं सो रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या बनाते हैं, आई तो रहता, एम भी रहेगा, आई एक एम 2, 3 नंबर पे नॉट, और स्लीपिंग है तो स्लीपिंग चुपचाप उठा के रख देना। इसको ऐसे कोई बोल दे क्या मैं सो रहा हूँ, तो क्या जब लग गया तो एम को पल्ला देंगे लोग, आई फिर बाद में जाएगा, और स्लीपिंग में कोई चेंज नहीं करना है। ऐसे भी कोई बोल सकता है क्या मैं नहीं सो रहा हूँ, तो एम पहले आएगा, आई तो रहेगा, और 1 2 हो गया, 3 पर नोट लगा देंगे लोग, स्लीपिंग हो जाएगा। बस आपको याद रखिए 3 नंबर गिनना है और नोट लगा देना है जब भी नो नहीं आ जाए तो। और एक एग्जाम्पल देते हैं लोग, वह खेल रहा है, तो वह खेल रहेगा आ जाएगा ही, और इसके साथ में क्या होता है इज लगता है तो ही इज, और खेलना का प्ले होता है, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, ही इज प्लेइंग। इसको कोई ऐसे बोलता है वह नहीं खेल रहा है, तो वह ही, और ही के साथ इज नहीं लग गया तो 3 नंबर पर नॉट, और खेलना का प्लेइंग। इसको कोई ऐसा ही बोल सकता था वह खेल रहा है, क्या लग गया तो इज को पहले आ जाएगा, ही हो गया और फिर प्लेइंग हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कोई कह सकता है क्या वह खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, तो क्या है तो इज लगेगा, ही लगेगा, और 3 पर नॉट लग गया, प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर है। आई एम पास्ट कंटिन्यूअस में क्या पहचान तो समझ में आ गया है। इसके लिए रूल क्या होगा कि तो यहाँ भी पहले तो सब्जेक्ट लिख लो, इसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी हो जाएगा। अब यही निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर भी रहेगा, लेकिन यहाँ क्या करना है 3 नंबर हो गया, 3 पर नॉट लिख देना है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी। और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो वाज वेयर को पहले ला देंगे लोग, फिर सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर V1 में आईएनजी हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो वाज वेयर होगा, सब्जेक्ट होगा, या 3 नंबर पर नॉट हो जाएगा, V1 हो जाएगा प्लस आईएनजी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ नॉट में आपको इसमें क्या रखना है, वी या दे होगा, और वी, इन 3 गो के साथ में कभी भी आपको क्या लगाना है, वेयर लगाना है। और बाकी जितना बच गया जिसमें ही सी इट नेम हो गया, इसमें जितना भी बचा हुआ है सबके साथ क्या लगाना है, वाद लगाना है। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा था, तो सचिन तो एक नाम हो गया तो सचिन लिख देना, और नाम के साथ में क्या लिखना है, वाद लिखना है। और खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले में आईएनजी लिख देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्रिकेट का तो क्रिकेट ही होता है, तो सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट। और एक तो इधर से लिखना है और बाकी उल्टा चल देना है, उल्टी करना मतलब समझ रहे लोग, उल्टा आ जाना है। तो सचिन के साथ वाज, उसके बाद खेलना है तो प्लेइंग हो गया, और क्रिकेट है तो क्रिकेट, मतलब इधर से उल्टा गिनती चलाएंगे लोग। आपको बड़ा बड़ा जब टेंस बताएंगे ना तो आपको वह रूल बताएंगे। अभी पहले आपको क्या करना है, पूरा ग्रामर इसी तरह से यूनिक ट्रिक के द्वारा, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कम से कम टाइम में पूरा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको वैसा बताएंगे। सबका बड़ा बड़ा मतलब जो ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश का होता है उसका पूरा मतलब कि ट्रांसलेशन वाला पूरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, और जो ग्रामर होता है वो भी आपको पूरा वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जेईई और नीट के लिए भी इस वीडियो पे अच्छा कैसा मतलब कि मिलता है वीडियो। तो एक बार जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
और प्लेलिस्ट को एक बार जाकर विजिट कर ले, आपको पता चल जाएगा इस चैनल पे क्या क्या मिल सकता है, और डिस्क्रिप्शन में एक बार खोल के चेक कर सकते हैं। जी इसका अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यही कर सकते हैं, सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो नहीं लग गया तो 1 2 3 पे नोट लगा देना, बाकी सेम रहेगा। और या फिर ऐसे भी कोई कह सकते हैं, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था तो क्या लग गया, तो वह जो है ऊपर आ जाएगा, बाकी सब सेम से। और कोई इसको ऐसे भी कर सकता था, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो क्या लग गया, तो आज जो पहले आएगा। और नट लग गया है नहीं लग गया है तो 1 2 3 पे नट लगा देंगे, बाकी सब सेम सेम होगा। तुम पढ़ते थे, यानी कि तुम का मीनिंग यही होता है, पढ़ना के वेयर थी वही के साथ वेयर लगता है, और पढ़ने का इंग्लिश रीड होता है, रीड माई एंजल लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। अब इसको कोई बोल सकते तुम नहीं पढ़ते थे, तो यहाँ भी क्या करना है, नहीं लग गया, यानी कि दो को तो प्लस सेम लिखना है, उसके बाद 3 नंबर पर नोट लगा देना है, फिर इसको लिख देना है। इसको कोई ऐसे भी बोल सकता है, क्या तुम पढ़ रहे थे, यानी क्या लग गया है तो क्या के लिए वेयर पर लिख देंगे, बाकी सबको सेम उठा देंगे। या फिर ऐसे कोई बोल सकते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो वेयर तो आएगा, यू आ गया, 3 नंबर पे नोट लिख देंगे और रीडिंग हो जाएगा। अब इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, तो पहचान तो आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है। रूल क्या होगा, आई सब्जेक्ट के साथ में विल या सेल दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद V1 होगा, फिर ING होगा। आपको ये भी बताया था कि सेल किसके साथ लगाना है, आई और वी के साथ, बाकी जितना होगा सबके साथ क्या लगेगा, बाकी जितना होता है सबके साथ विल लगेगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस V1 में ING। इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना हो, मतलब अफर्मेटिव निगेटिव बनाना होगा, तो सब्जेक्ट विल या सेल तो होगा, प्लस इसमें क्या लगा देना है, वो एक्स्ट्रा बी लगा देना है, नॉट लिखना है, प्लस वर्ब में ING होगा। और वही विल या सेल प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी हो गया प्लस V1 हो गया। और इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING होगा। क्लियर है। तो आईएस को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं लोग, कि वह सो रही होगी, वह सो रहा होगा, मतलब रही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वह सो रहा होगा, इसे क्या होगा, वह के इंग्लिश ही हो गया। और सुनने का क्या होता है, स्लीप होता है, लेकिन हमको क्या करना है, ही के साथ विल बी लिख देंगे लोग, और सोना के लिए स्लीप हो जाएगा। इसी का कह दिया जाएगा, वह नहीं सो रहा होगा, तो नहीं लग गया तो नॉट तो लगेगा, यानी कि वह का ही रहेगा, विल हो गया, 3 नंबर पर नॉट लिखना है, फिर बी आ जाएगा और स्लीपिंग हो जाएगा, विल नॉट बी स्लीपिंग। इससे आपको फायदा ये है 3 नंबर वाला, कैसे कुछ भी होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नहीं पता रहता है, तब यहाँ चेक कराते लोग कहाँ नोट लिखना है, यहाँ नोट लिखना है कि यहाँ लगना है। 3 नंबर हमको याद है, 3 पर नोट लिखना है, 3 पर आराम से लिख दीजिए लोग। और वही और क्या लग जाएगा पहले, तो विल को पहले ला देंगे लोग, और क्या के साथ नहीं लग जाएगा तो विल प्लस नॉट दोनों आ जाएगा। क्लियर है। हम आम खा रहे होंगे, तो हम का इंग्लिश वी, और वी के साथ क्या लगता है, सेल बी, खाना के ईटिंग हो गया, और आम का मैंगो हो गया, यानी कि उल्टा चलना है। और इसमें ए इसलिए लगता है कि हम तो एक एक खाते हैं नु, तो इसलिए जो चीज भी एक एक करते हैं उसमें ए लगा देना है। सेम वही तरह से होगा, ऐसे बोल दीजिए कि हम नहीं खेल रहे होंगे, मतलब सॉरी, हम आम नहीं खा रहे होंगे, तो हम का भी होगा, और नहीं के लिए मतलब वही के साथ सेल, नहीं के लिए नॉट बी, और बाकी सब चीज सेम सेम। इसको ऐसे भी कोई बोल सकता है, क्या हम आम खा रहे होंगे, तो हम के लिए मतलब कि क्या लग गया, तो सेल तो पड़ा जाएगा, वी हो गया, फिर बी और ईटिंग मैंगो हो जाएगा। तो इस तरह से नॉट लगेगा, फिर क्या करेंगे, 3 नंबर पे नॉट लिख देंगे लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का तो पहचान बताए थे, जो काम पूरा हो चुका है, इसमें इसका पहचान क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, ठीक है। तो देख किसी में और ऐसा लगा होगा आ ए ई, केवल मतलब इसके साथ है नहीं रहता है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और इसमें है तो
प्रेजेंट परफेक्ट होगा, था है तो पास्ट परफेक्ट होगा, और गया मतलब कि गया गएगी होगा, मतलब होगा होगी होगा होगा तो फ्यूचर हो जाएगा। बहुत ही टेंशन वाला चीज है, ध्यान से समझ के रखिएगा लोग। रूल यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लिखेंगे लोग, प्लस नॉट होगा उसके साथ भी वन लिखेंगे लोग। इंट्रोगेटिव के लिए मतलब कि निगेटिव के लिए रूल हो गया, इंट्रोगेटिव के लिए तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए रूल क्या होगा, हैज या हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V3 आएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैज या हैव के साथ सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, प्लस V3 होगा। ये मैंने खाना खाया, तो खा या आ गया, यानी इसी से पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या ही हो गया, खाना के क्या होता है, मतलब आई के साथ हैव लगाना है। अब इधर से उल्टा तो चलना है, खाना का ईट होता है, लेकिन ईट में हम लोग क्या करें, मतलब खाया का ईट हो गया, और ईट का तीसरा फॉर्म ईटन होता है। और क्या खाया, खाना, तो खाना क्या होता है, फूड होता है, इसके साथ दी लगा देता है, तो आई हैव ईटन दी फूड। सेम वही तो सर, इसको कोई बोल देता है मैंने खाना नहीं खाया, तो आई के साथ हैव और 3 नंबर पर नॉट, बाकी सब सेम लिख देना है। या फिर कोई ऐसे बोल सकता है क्या मैंने खाना खाया, क्या लगे, यानी कि हैव को पलटा देंगे लोग, और आई ईटन फूड हो जाएगा। और वहीं कोई बोले क्या मैंने खाना नहीं खाया था, क्या के साथ नहीं है, यानी कि हैव आएगा, प्लस नॉट भी आ जाएगा, और उसके बाद फूड लिख देना है, तो हो जाएगा। इसी को एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए लो। बोलेगा कोई उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, अब यहाँ लिया है, आ है, यानी समझ में आ गया कि किस का टेंस होगा, परफेक्ट नहीं होगा, हाय है तो प्रेजेंट होगा। तो इसलिए उसने का मीनिंग ही हो गया, ही के साथ क्या लगाना है, हैज, और पढ़ना का मीनिंग रीड होता है, और रीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है, रेड। मीनिंग सेम होता है लेकिन बोलना अलग हो जाएगा। मैं कोई ऐसे बोलेगा उसको, उसने नहीं पढ़ लिया, या फिर उसने नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ लिया का मतलब नहीं आ गया, तो 3 नंबर पर नोट लगा देंगे लोग, बाकी सब सेम होगा। या फिर कोई बोले क्या उसने पढ़ लिया, तो क्या लगा दिया है लो, तो क्या लगे तो हैज पढ़ा जाएगा, बाकी सब एम होगा। या फिर इसको ऐसा भी कोई बोल सकता है, क्या उसने नहीं पढ़ लिया, तो यहाँ हैज तो रहेगा, इसके साथ में 3 नंबर पर नोट आ जाएगा। यहाँ पे बस वही लिखे हुए हैं, आई वी या दे होगा तो इसके साथ हैव का प्रयोग करना है, वी होगा तो, और ही सी इट नेम होगा तो इसके साथ हैज का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको कभी भी मिलता है तो इसके तो पहचान होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, ऐसे बस होगा। इसके लिए रूल क्या होगा, इस सब्जेक्ट के साथ में हैड लगेगा, प्लस V3 लगेगा। निगेटिव के लिए रूल क्या होगा, अफर्मेटिव निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के साथ में हैड लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस V3 लगेगा, 3 नंबर पर नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव में होगा, जो हैड है इसको पहले ला देंगे लोग, सब्जेक्ट होगा, प्लस V3 होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या होगा, हैड सब्जेक्ट होगा, 3 नंबर पर नॉट लगाना, फिर V3 हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल सुनिए, मैं गया था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड गॉन, मतलब मैं गया था। तो मैं गया था, तो आई के लिए हो गया, और इसके साथ हैड, और जाना का गो का तीसरा रूप गन होता है। और इसको कोई बोल दे मैं नहीं गया था, तो नहीं लग जाएगा, 3 नंबर पर नॉट लगा देंगे। इसको कोई ऐसे ही बोल सकता है, क्या मैं गया था, क्या लग गया था, हैड के पहले बाकी ऊपर वाला को उठा कर रख देना है। या फिर कोई इसको ऐसा ही बोल सकता है, क्या मैं नहीं गया था, तो क्या, तो हैड आ गया, आई, और 3 नंबर पर नॉट, और फिर गन लेके देना। एक और समझ लीजिए, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ मैंने क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ यहाँ सबके साथ हैड लगेगा, तो आई हैड, खाना मतलब कि खा लिया, खा के क्या होता है, खाना का मतलब कि खाना, मतलब कुछ भी खाना होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, मीनिंग होता है ईट, और ईट के साथ हम लोग तीसरा रूप लगाना है तो ईटन हो जाएगा। और खाना है तो फूड लिख देंगे लोग, मैंगो होता है तो एप्पल लिख देते हैं, मतलब कि मैंगो होता है तो मैंगो होगा, सेब होगा तो एप्पल हो जाएगा, मतलब जो रहे खाना कुछ भी होगा तो ईटन लिखना है, और उसके साथ जो चीज खाना है उसका नाम लिख देना है। कोई इसको ऐसा ही बोल सकता है, मैंने खाना नहीं खा लिया था, तो मैंने क्या ही हो गया, आई के साथ हैड, और हैड में हम लोग 3 नंबर क्या लगाना, नेट, बाकी सब चीज को सेम उतार देना है। कोई ऐसे बोले क्या मैंने खाना खा लिया था, तो क्या लग गया, यानी कि हैड को पढ़ना है, बाकी सबको सेम उतार देना है। और क्या मैंने खाना नहीं खा लिया था,
नहीं लग गया तो हाइड आई तो रहेगा 3 नंबर पर नॉट, बाकी सब चीज सेम होगा। अब इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या होगा, तो इसके लिए याद रखिएगा, इसका पहचान होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे, ऐसे आपको पहचान मिलेगा। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल आएगा, प्लस हैव होगा, प्लस उसके साथ क्या लिखना है, V3। निगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल होगा, प्लस हैव होगा, प्लस V3 होगा, मतलब शैल या विल के साथ में 3 नंबर पे नोट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव के लिए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हैव या V3 होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। क्लियर है। अब यहाँ पे नोट क्या देना है, पहले बता चुके हैं, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी जो भी बच गया सबके साथ विल लगता है। एग्जाम्पल में हो गया वह सो चुका होगा, तो वह सो चुका होगा, तो वह का मीनिंग क्या होगा, ही के साथ क्या लगाना है, विल, और सोना का मतलब कि उसके साथ बाद हैव लग जाएगा, और सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, और इसे स्लीप का V3 का होता है, स्लेप्ट होता है। और इसको ऐसे कोई बोलेगा वह नहीं सो चुका होगा, तो वह क्या, ही नहीं लग गया तो नॉट, लेकिन नॉट कहाँ लगेगा, 3 नंबर पे, और हैव सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 3 नंबर का रूल याद रखिएगा, तो पता चलेगा। नहीं याद रहेगा तो आपको यहाँ भी लगा दीजिएगा, यहाँ भी लगा दीजिए, कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना रहता है। ऐसे भी कोई क्वेश्चन इसको पूछ सकता था, क्या वह सो चुका होगा, क्या लग जाएगा, तो पहले विल लिख देंगे, बाकी सब चीज को सेम उतार देना है। या फिर इसको ऐसे भी कोई बोल सकता है, क्या वह नहीं सो चुका होगा, तो क्या के साथ नहीं आ गया तो विल और ही, फिर 3 नंबर पर नॉट, बाकी सब चीज को सेम कर देंगे। आइए 3 और बचे हुए उसको भी कंप्लीट कर लें। ये क्या है जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबको पता है कि लास्ट है। तो इसमें इसका पहचान क्या होगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसका पहचान क्या होगा जी, इसका पहचान होगा से रहा था, बस इसमें केवल था एक्स्ट्रा आ जाएगा, प्लस इसके साथ टाइम आना चाहिए, यहाँ भी टाइम होना चाहिए। और इसका क्या होगा, बस होगा आ जाएगा, हाई के ऐसा में क्या आ जाएगा, होगा, गा आ जाएगा, और प्लस टाइम होगा। टाइम फिक्स है कि तीनों में होना चाहिए। इसका रूल बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, रूल को समझ लेना अच्छे से। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के प्लस हैड या हैज, दोनों में से हम लोग कोई लगाएंगे लोग। आपको पता है किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। तो जैसे मैं सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज दोनों में से कोई लग सकता है, प्लस बीन लगाना है। उसके बाद V1 के साथ ING लगेगा, और प्लस सीन्स या फोर में से कोई एक लगेगा, उसके साथ जो टाइम होगा उसको लिख देंगे, और फिर जो अदर वर्ड्स बच जाएगा उसको लिख देंगे। निगेटिव के लिए रूल क्या होगा, यही होगा, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज लगेगा, प्लस 3 नंबर पर नॉट होगा, बाकी जो भी ऊपर था वो सेम हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, हैव या हैज को पहले ला देंगे लोग, और बाकी जितना भी था सब सेम होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हैव या हैज सेम पहले होगा, और 3 नंबर पर नॉट यानी कि बीन से पहले नॉट लगा देंगे, बाकी सब चीज सेम होगा। अब इसमें टेंशन ये होगा कि सर सिंस किसके लिए साथ लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, सिंस और फॉर में आपको टेंशन रहेगा। तो इसके लिए बस ये लाजवाब ट्रिक देखिए, इसके ट्रिक आपको बस याद रखना है, इसमें आपको याद कर रखना है। और कच्चा समय होगा तो फॉर लगाना है, और पक्का समय होगा तो सिंस लगाना है। अब यहाँ आपको फिर टेंशन होगा, कच्चा समय किसको कहेंगे लोग, पक्का समय किसको कहेंगे लोग। तो मान लीजिए कोई मंथ दे दे, जिसमें 2 मंथ, 3 मंथ, 10 मंथ, 20 मंथ, ऐसे कोई नाम दे दिया जाए, 4 महीनों से, 10 महीनों से। तो ये मेरे थोड़ी पता है कि कौन सा महीना से काम स्टार्ट किया है, महीना तो फिक्स किया नहीं है, महीना का नाम तो दिया नहीं है, तो इसको लोग कच्चा समय बोलते हैं लोग। मेनी डेज दे दिया, मेनी डेज मतलब यार कितना दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, ऐसे कुछ बोलाएगा तो भी कच्चा समय कहलाएगा। जिसमें 2 डे हो गया, सम मिनट्स हो गया, कुछ मिनट, जिसमें 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसा कुछ भी आएगा तो ये सब का होगा कच्चा समय कहलाएगा। कुछ ईयर्स हो गया, सम ईयर में हो गया 10 साल, 20 साल। मेनी ईयर्स हो गया मतलब 50 साल, 100 साल हो गया। या फिर घंटा में हो गया 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, इस सब में 4 लगता है, क्योंकि सबको हम लोग कच्चा समय मानते हैं लोग। तो सर ये पक्का समय क्या होता है, जब डे का नाम दिया, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे दिया हो,
जनवरी फरवरी मार्च दिया हो, जैसे महीना का नाम दिया हो, या फिर साल का नाम दिया हो 2001 2002 1980 1985 ऐसा कुछ दिया हो, या फिर वेदर का नाम दिया हो, मौसम का नाम दे दे, जिसमें समर है विंटर है ऐसा कुछ दे दे। उसके बाद टाइम का नाम दे दे, जिसमें 2 बजे 10 बजे 20 बजे ऐसा कुछ दे दे। कंडीशन नेम दे दे, ठीक है, या फिर मॉर्निंग दे दे। तो मॉर्निंग के साथ भी क्या लगाते हैं लोग, सीन्स ही लगाते हैं लोग। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह सो रहा है। तो देख कुछ लोग क्या करते हैं लोग, जल्दीबाजी में रहते हैं लोग, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं लोग कि आखिर किसके साथ होगा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो है तो पता चल गया कि प्रेजेंट होगा, रहा है ये भी पता है कि कंटिन्यूअस होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि केवल कंटिन्यूअस है, इसका पहचान क्या है। तो टाइम होगा, रहा के साथ में टाइम होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, टाइम नहीं है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो पर टाइम कोई नहीं है कि कब से सो रहा था, रियल टाइम फिक्स होता है कि कब से सो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे लोग, उसके लिए रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर और प्लस क्या था V1 में ING। तो हम लोग उस रूल से इसको बनाएंगे लोग। तो ही हो गया सब्जेक्ट हुआ का, और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है तो इज हो गया, और सोना का स्लीप होता है उसमें ING लगा देंगे तो ही स्लीपिंग हो जाएगा। सेम इस तरह से वह सुबह से सो रहा था, अब देखिए यहाँ सुबह आ गया, नहीं टाइम तो पता चल गया कि वो कब से सो रहा था, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए भी ना दे वह क्या ही होगा, और इसमें क्या होता है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो इसके लिए क्या रहते हैं लोग, हैज या हैव लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। फिर उसके बाद क्या लगाना, बिन लगाना, तो बिन हो गया। V1 के साथ ING तो सोना का स्लीपिंग। उसके बाद से सीन से अब 4 में से कोई एक लगेगा, तो सीन से अब 4 के लिए आपको क्या बताया है कि कच्चा समय होगा तो सीन्स 4 लगेगा, और पक्का समय होगा तो सीन्स लगेगा। तो सुबह तो आपको बताया था कि सुबह एक पक्का समय में आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखना है, सीन्स लिखेंगे लोग, और सुबह का क्या होता है मॉर्निंग, जो टाइम होगा उसको लिख देना है। उसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो 3 गिन लेना है, 1 2 3, 3 पे क्या लगा देना, नॉट ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे लोग, हैज या हैव जो होता है उसको पलटा देंगे लोग, तो हैज हो गया, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव हैज ही बीन स्लीपिंग हो जाएगा। उसी तरह से और आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्या होगा जी, अब देखिए यहाँ रहा हूँ तो है, तो हूँ मतलब प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन टाइम नहीं है तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। टाइम शुरू वाला दिया रहता है कब से पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो बस आपको पहचाने का यही रूल याद रखना है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, तो आई एम, और पढ़ने का रीड होता है उसमें ING लगाएंगे, आई एम रीडिंग हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिएगा, तो मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब ये 4 घंटे यानी टाइम तो आ गया, और जब टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, हैव बीन हो गया, पढ़ने का रीड होता है, रीड में ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। और 4 घंटा ये तो आपको क्या होता है, कच्चा समय आएगा, टाइम का दिए, पक्का समय बस याद कीजिए कौन होगा, दिन का नाम लिखा हो, महीना का नाम लिखा हो, साल का नाम लिखा हो, कोई मौसम का नाम लिखा हो, जिसमें क्या मौसम में क्या होता है, सर्दी गर्मी, ऐसा कोई मौसम का नाम लिखा हो, टाइम और दिए मतलब कि मौसम के नाम के साथ और कोई टाइम दिया होगा, और टाइम के नाम लिखा हो जिसमें 10 बजे 20 बजे 50 बजे ऐसे कुछ दिया हो, और कंडीशन दिया होगा, कंडीशन का कोई भी नेम दिया हो तो उस तरह से हम लोग सींच लेंगे, बाकी सबके साथ 4 लगेगा। तो 4 घंटा 10 घंटा ये सबके साथ क्या लगेगा, 2 दिन 4 दिन ऐसा और कोई आता है तो 4 लगाना है। तो आई हैव बीन 4 लग जाएगा, और 4 घंटा 4 के लिए 4 और 4 आवर्स हो जाएगा। उसी को नट इंट्रोगेटिव बनाना देगा, लिखेंगे आई हैव 3 नंबर पर नट लगा देंगे, बाकी सबको सेम उतार देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो जो हैव है उसको पहले ला देंगे लोग, और बाकी सबको सेम उसी तरह से लिख देंगे लोग। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हैव पर, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हैव को पहले ला देंगे, फिर सब्जेक्ट होगा और 3 नंबर पर नट, और बाकी सब क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कीजिएगा,
इसमें भी सेम है, बस क्या है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसका पहचान तो पड़ चुके हैं लोग। रूल में क्या होगा, सब यहाँ जितना है सब चीज बिल्कुल सेम होगा, खाली एक बीच में हैड आ जाएगा। मतलब जो यहाँ हैव हैज होता है वहां पे केवल क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, बाकी रूल बिल्कुल सेम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं लोग, वह सो रहा था। अब देखिए यहाँ रहा था तो है, था है तो पास्ट होगा, रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया है कि कब से सो रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस ही केवल होगा। कोई टाइम फिक्स दिया रहता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसके लिए क्या लेंगे, ही और कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता था प्लस वाज या वर होता था प्लस फिर V1 में ING होता था। तो क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया वह के लिए ही, और इसके साथ लगता है क्या, वाज, और सोने क्या होता है, स्लीपिंग, तो ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा। वह 2 बजे से सो रहा था। अब यदि ये क्या आ गया है, 2 बजे नहीं, टाइम फिक्स कर दिया गया। जब टाइम फिक्स कर दिया गया तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए ही, और यहाँ सबके साथ हैड लगेगा, तो ही हैड, फिर बीन, उसके बाद स्लीप का में भी ING हो जाएगा, तो स्लीपिंग, और टाइम दिया हुआ 2 बजे, यानी कि टाइम फिक्स है कि 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे होता है, तो इसको पक्का समय करते हैं लोग। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दिया जाता है तो कच्चा समय करते हैं लोग, तो ये पक्का समय है। तो इसके लिए क्या लेंगे लोग, सिंस 2 o'clock। यही हम लोग का दिए ही हैड, इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन देगा लोग, वह 2 बजे से नहीं सो रहा था, यहाँ क्या करेंगे, 3 नंबर पर नट लगा देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, क्या वह 2 बजे से सो रहा था, क्या वह 2 बजे से सो रहा था, यानी कि हैड जो होगा पहले आ जाएगा और बाकी सेम सेम। क्लियर है, यही जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पहचान तो पड़ चुकी है। रूल में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, खाली एक्स्ट्रा कौन आ जाएगा, विल बी और सेल भी आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, और एगो हैव आ जाएगा। यहाँ जो हैड था उसके असर में क्या लिखना है, विल बी या सेल, मतलब विल या सेल में से कोई एक आएगा, और इसके साथ में हैव लिख देना, बाकी में कहीं चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। नट लगाना है तो नट क्या लगाएंगे लोग, विल या सेल के बाद में नट लगा देंगे लोग, प्लस फिर हैव हो जाएगा। बीन तो यहाँ भी रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग, फिर इंट्रोगेटिव के लिए विल या सेल को पहले लगा देंगे लोग, बाकी सब बाद में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए विल या सेल पहले होगा, और फिर यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पे नट लगा देंगे लोग, 3 नंबर पे नट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, वह जा रहा होगा। अब वह जा रहा होगा, ठीक है, तो वह का मीनिंग तो यहाँ से क्या है, रहा है तब तो कंटिन्यूअस है, होगा है तो फ्यूचर है, और जाना का कब से जा रहा है, टाइम तो कोई दिया नहीं है, तो कोई समय नहीं दिया, नहीं कि कंटिन्यूअस है, और समय प्लस दिया रहता है तो उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं लोग। तो वह का मीनिंग ही, और जाना का मीनिंग गोइंग हो जाएगा, और इसके साथ लगाना क्या है, विल और बी, विल बी गोइंग हो जाएगा। वही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वह सोमवार से जा रहा होगा। अब यहाँ टाइम आ गया है सोमवार, इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, वह का तो ही हो जाएगा, ही के साथ विल के बाद हैव लगाना है, और फिर बीन होगा, उसके बाद गो का में ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। और सोमवार, मंगलवार ऐसे दिन का नाम दिया हुआ है तो सिंस लगाएगा, दिन 2 दिन 4 दिन दिया रहता तो 4 लगाते लोग, और उसके बाद कब से, सोमवार यानी कि मंडे, जो टाइम है उसको लिख देना है। लास्ट में हम लोग का हमेशा क्या आएगा, टाइम आएगा। उसके बाद हो गया, इसी को कह दे, वह सोमवार से नहीं जा रहा होगा, तो नहीं लग जाएगा, तो 3 नंबर पर नोट लगा देंगे, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता था, क्या वह सोमवार से जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे लोग, विल या सेल जो लगा होगा उसको पहले ला देंगे लोग, बाकी सब सेम कर देंगे। एक और तरीके से इसको कोई पूछ सकता है, क्या वह सोमवार से जा रहा होगा, क्या वह सोमवार से नहीं जा रहा होगा, तो नहीं लगेगा तो क्या कहेंगे, फिर विल होगा, ही होगा, नट लगा देंगे लोग, और बाकी जो बच गया उसको सेम लिख देंगे लोग। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी दिक्कत होगा कमेंट्स करना है। ये पूरा शॉर्ट नोट आपको इसी तरह से पूरा साइंस, इंग्लिश प्लस मैथ सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। उसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अधिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं चैनल के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में एक बार क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।